देवी हुकुम, इस जन्म में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले जन्म में मैं भगवान से लड़कर आपकी बेटी बनकर इस धरती पर लौट कर आऊंगी। वसु रुको। माधव जी, इससे पहले कोई मारे को यहाँ पे देख ले, मारे को जाना होगा। तुम्हारे जाने से सब सही हो जाएगा। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद बाबूसा या रुकू का क्या होगा? जिस बाप की बेटी भाग जाती है ना वसु, उसे दुनिया जीने नहीं देती, जिंदगी भर ताने मारती है। क्या सह पाएंगे बाबूसा ये? तो मैं और क्या करूं माधव जी, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती क्योंकि हमारा ब्याह देवसर से हो चुका है और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मैं किसी ने बता भी नहीं सकती। इस घर में रहकर मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ, सबने धोखा दे रही हूँ। हमारी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे कोई किसान काले बादलों की आस लगाए बैठा हो, लेकिन तुमसे बस वीरान आसमान दिखाई दे रहा हो। माधव जी, यहाँ रहकर मैं किसी ने खुशी नहीं दे सकती। हमारे को यहाँ से जाना होगा, हमारे को मत रोकिए। और यहाँ से दूर जाकर खुश रह पाओगी? पता नहीं। मुझे पता है, वसु चौहान हाउस से दूर जाकर तुम एक पल भी खुश नहीं रह सकती। वसु 2 मिनट दे दो मुझे, जान लो कि मेरे दिल में क्या है। वसु, मैंने जब भी तुम्हें और देव सर को एक साथ देखा है ना, मैंने तुम दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप कनेक्शन देखा है। एक ऐसा अनोखा रिश्ता जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। माधव जी, आप ऐसे क्यों? 2 मिनट नहीं हुए, मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें पता है, जिस तरह से तुम और देव सर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरह से तुम एक दूसरे का ख्याल रखते हो, जिस तरह तुम एक दूसरे की परवाह करते हो और बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हो, ऐसा तालमेल शायद ही किसी रिश्ते में देखने को मिलता है। वसु, तुम नसीब पर भरोसा करती हो ना? वो शूट वाली शादी जहां हम बैठने वाले थे साथ, सब कुछ फिक्स था, लेकिन फिर अचानक से मेरा गायब हो जाना, मेरी जगह देव सर का तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाना, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना, तुम्हारे साथ शादी की हर रस्म निभाना, अब ये सारे संकेत नहीं है तो और क्या है? भगवान को हमारी शादी, हमारा रिश्ता मंजूर ही नहीं था। और सच्चाई तो ये है कि तुम और देव सर पति पत्नी हो, और पत्नी होने के नाते तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। नहीं माधव जी, वसु, नहीं है। मैं अनाथ हूं, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर मैं चला जाता हूं तो कोई दुखी नहीं होगा, कोई शर्मिंदा नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा नहीं, मेरा जाना सही है। वसु, तुम्हारा इस घर में रहने का पूरा हक है, और मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हें यह हक मिले, तुम्हें देव सर का प्यार मिले, तुम्हें इस घर में बड़ी बहू होने का मान मिले, और दुनिया की हर वो खुशी मिले जो एक विवाहिता को अपने ससुराल में मिलनी चाहिए। नहीं माधव जी। वसु, कुछ मत बोलो। कुछ देर में सबको पता चल जाएगा कि मैं हल्दी की रस्म से गायब हो चुका हूँ, तो इससे पहले कि मुझे कोई देखे, मुझे जाना होगा। नहीं माधव जी, आप यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से मैं जाऊंगी। नहीं वसु, जाऊंगा तो मैं ही, लेकिन जाने से पहले एक वादा लेकर जाऊंगा। मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं कहां और क्यों गया। करो वादा। नहीं, मैं ये वादा नहीं कर पाऊंगी। वसु, तुम्हें देव सर की कसम। माधव जी।